हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रक्रियाओं का इंतज़ार कर रहे हैं, पर दोस्तों यूपी एनएचएम द्वारा यहां पर 5,582 पदों पर यहां पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रक्रियाओं को पूरे तरह से रोक रखा गया है। आखिर एनएचएम के अधिकारियों द्वारा इन वैकेंसियों की प्रक्रियाओं को क्यों रोका गया है? अगर इस वैकेंसी की प्रक्रियाओं को रोकना था तो एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा इन वैकेंसियों को निकाला ही क्यों गया था? ये एक सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों के लिए मन में है और जिसको लेकर उम्मीदवारों ने फिर से एक बार बड़ा संघर्ष जुड़ाया और इस बार एनएचएम एमडी से जाकर यहाँ पर जो है अपनी वार्तालाप की। तो दोस्तों आखिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के उम्मीदवारों को अपनी प्रक्रियाओं के लिए कितना समय यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा? दोस्तों कुछ ऐसे जवाब एनएचएम एमडी की तरफ से आ रहे हैं या उनके कर्मचारियों द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है, क्योंकि दोस्तों कई जगहों पर उम्मीदवार द्वारा एनएचएम के अंदर अधिकारियों से बात करने के बाद कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं निकल कर आ पा रही थी। पर दोस्तों इस बार उम्मीदवारों ने काफ़ी अच्छा धरना प्रदर्शन किया एनएचएम डिपार्टमेंट के अंदर। उसके कारण उन्होंने वार्तालाप किया एनएचएम के एमडी से। फिर उनके बाद यहाँ पर जो अपडेट मिली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर शॉक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों अभी तक इनकी प्रक्रिया में क्या पुराने भर्तियों को लेकर कुछ कहा गया, जिनके वेटिंग पड़े हुए हैं, जिनके रिजल्ट पेंडिंग हैं, जिनके डीवीपी पेंडिंग हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को लेकर उनका क्या कहना है वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं। और जो आप सभी के लिए आगे की प्रक्रिया जो है नई भर्तियों को लेकर है, उनका क्या कहना है वो मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ। क्योंकि आप एक बहुत ही लंबे समय से इन चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं और दोस्तों काफ़ी लंबे समय हो जाने के बाद उम्मीदवार इन बातों का चिंतित रहते हैं कि जब किसी वैकेंसी को एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा क्लियर ही नहीं करना है, रोक के ही रखना है, तो आखिर एनएचएम डिपार्टमेंट संविदा हो या परमानेंट हो, आखिर इन वैकेंसियों को क्यों निकालती है? क्योंकि अदर स्टेट में इन सभी चीज़ों को प्रक्रियाओं को जल्द से पूरा किया जाता है, पर यूपी के उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आखिर डिपार्टमेंट ऐसा क्यों करती है, किस कारण से करती है, यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो स्पष्ट रूप से जो बातें आई हैं जो आप सभी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है शॉकिंग होने वाली है। क्योंकि इन चीज़ों को लेकर उम्मीदवारों ने लगातार अपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रक्रियाओं के लिए 5,582 पोस्ट के प्रक्रियाओं के लिए उनसे लगातार वार्तालाप की, पर दोस्तों उनका सिर्फ यही एक स्पष्ट जवाब आया कि इन चीज़ों पर जो है काम चल रहा है, आने वाले समय में आप सभी को कुछ न कुछ प्रक्रियाओं मिलेगी। पर दोस्तों फिर एनएचएम एमडी से बात करने के बाद कार्यालय अधिकारियों से बात किया गया तो उनका सिर्फ यही कहना है, अगर पुरानी भर्तियों के लेकर कोई अगर वार्तालाप देखे तो पुरानी भर्तियों को लेकर कोई वार्तालाप करने को यहाँ पर तैयारी नहीं है। सिर्फ नए प्रोसेस को लेकर यहाँ पर जो है बातें की जा रही हैं कि अगस्त में हो सकता है कि एनएचएम के डिपार्टमेंट द्वारा संविदा की फिर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकाला जाए, स्टाफ की, फार्मिस्ट की, एलटी की, एएनएम की, फार्मिस्ट ग्रेड 2 की, यहाँ पर जो है नर्स ग्रेड 2 की, यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट की, इन सभी चीज़ों की प्रक्रियाओं की बात की जा रही है। पर दोस्तों जब भी उम्मीदवार द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उम्मीदवारों का यहाँ पर जो है प्रदर्शन करना उन्हें अपनी वेटिंग क्लियर कराने को लेकर था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के प्रक्रियाओं को लेकर था, पर उन सभी चीज़ों पर अधिकारियों द्वारा कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप यह सोच सकते हैं कि एनएचएम डिपार्टमेंट इन भर्तियों को रोकना चाह रहा है और क्या कारण है रोकने का वो भी यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन वैकेंसियों के रिगार्डिंग आप सभी को संघर्ष करना है या नहीं करना है या होल्ड करना है। तो दोस्तों होल्ड करने से अच्छा है कि आप एक नई वैकेंसी की तरफ जाएँ, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर, कई स्टेटों पर यहाँ पर जो है अच्छी खासी वैकेंसी जो यहाँ पर परमानेंट की निकाली गई है, वहाँ पर दोस्तों आप जा सकते हैं। साथ दोस्तों जो नई वैकेंसियाँ निकल रही है उसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना करने के बाद भी डिपार्टमेंट द्वारा कोई एक्शन नहीं लेना, ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो है असफलता है उन कर्मचारियों के लिए जो इन वैकेंसियों को निकालकर उम्मीदवारों को इन पर नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर आपके सामने वो सारी चीज़ थी जो मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया है। पर दोस्तों देखना है कि अगस्त में उनके द्वारा कहा गया है कि कुछ एक्शन होगा,
पर पुराने के लिए होगा या नए के लिए होगा, उनके तरफ से ये अपडेट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगस्त का जो महीना है वो स्टार्ट ही हो चुका है और देखा जाए कर्मचारियों द्वारा क्या कहा जाता है या इसी तरह से बातों को सिर्फ घुमाकर टालकर इन वैकेंसियों को सिर्फ यहाँ पर विलम्ब किया जाता है। तो जो भी अपडेट आएगी आप सभी को सामने जरूर शेयर कर दीजिएगा। कमेंट कर यह जरूर बताइएगा कि एनएचएम द्वारा या इन वैकेंसियों को क्लियरेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या कितना और टाइम लग सकता है इन चीज़ों को लेकर। तो जो भी अपडेट है आप सभी के सामने हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया गया। इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। तब दोस्तों जय हिंद।